माधव के पिता घीसू ने जवाब दिया, कैसा डर? मैं बैठा तो हूँ यहाँ, तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी तो मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो उसे शर्म भी आ जाएगी, ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने हाथ पांव पटक पाएगी। हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी। तो चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ें निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार के लय में हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देखा तो। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? तू बड़ा भी बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना देखा नहीं जाता और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का एक कुछ कुनबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे का काम तो करता तो 1 घंटे चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव उसे बाजार में बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों के लिए को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा न था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते। 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी आकाशवृत्ति में 60 साल की उम्र काट दी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी ज़्यादा उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठ आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हो गया देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों बेगैरतों का दोखज भरती थी। जब से वह आई है यह दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि उससे कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। और वहीं औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी और दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो आ क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी एक का 5 मांगता है, 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाने जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूँ। तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, उसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देखकर तो खुलकर हाथ पाँव भी नहीं पटक पाएगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ होगा तो क्या होगा। सोठ गुड़ तेल भी कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए थे, घर में कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया।
लगाया ही। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले फैकटबाजों की कुत्सित मंडली में मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि फैकटबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिंदगी मेहनत तोड़ तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता, और उस अंगारे को मुंह में रखने के से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर चला जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आ रहे थे। घीसू उस वक्त ठाकुर की बारात की याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली, उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोजन नहीं भूल सकता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोजन में क्या स्वाद था। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक न पिया, मगर परोसने वाले और की पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए थे, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, झटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरियावान था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में इतना किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पक्का था तो तुम मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वहीं अलाव के सामने धोतियाँ ओढ़कर पाँव में डाले हुए सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गिडुलिया मारे पड़े हो, और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारे देह धूल से लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। दोनों जोर जोर से हाय हाय कर छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता।
घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसको सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उस मिट्टी का पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। उसके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ना जैसा था। जी में तो आया, वह कह दे कि चल दूर हो जाए यहाँ से। यह तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज अब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का असर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक भी शब्द मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर पर बोझ उतरा है। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का लिटोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 50 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल जाता, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर के लिए मिल गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखेगा। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिले और मरने के पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है। यहीं 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी सूती देखे, मगर कुछ नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों न जाने कैसी दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने पहुँचे और जैसे किसी पूर्ण निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें देना। उसके बाद दोनों चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबक तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहे हो। दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बाभनों को 1000 रुपए दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने का को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, तब बहुत ढूंढ नहीं मिले। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने तो सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों के सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे। इन दोनों इस वक्त इस साथ में बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र थी। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था।
गीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा संपन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तो भोजन मिला, वह कभी उम्र भर भी न मिलता। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे। गीसू ने इस भोले भाले सवाल का उत्तर न दिया, पर परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया था, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगे तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसने कफन नहीं दिया था? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था, कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ न आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारे की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता, कोई डींग बजाता और कोई अपनी संगी को गले से लिपट जाता था। कोई अपनी दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती और कुछ देर के लिए यह भूल जाते कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अभी भी मज़े ले रहे हैं, चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य से बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा हुआ इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और दोनों के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव हुआ। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ कहा, बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालु का यहाँ रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का पैदा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना ठमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी लगे, कूदने भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बिताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों की आज की कफन कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।